स्वीकार करना अलग बात है, सम्मान देना एक मर्यादा है, लेकिन स्वीकार कर लेना ये हमारे अंतःकरण की बात है। जितना दशरथ जी महाराज का सम्मान किया था भगवान राम ने, उतना ही सुमंत जी का सम्मान किया था। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। पिता के समान सुमंत जी का आदर किया, लेकिन सुमंत जी को भगवान अयोध्या वापस भेज दिए। सुमंत जी जाना नहीं चाहते थे और बार बार यही कह रहे थे कि मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने हमको आदेशित किया है कि प्रधानमंत्री जी आप राम को रथ में बिठा कर ले जाओ और वन में भ्रमण करा के वापस राम को लाना। प्यारे, प्रधानमंत्री जी को ये जिम्मेवारी मिली हुई है। प्रधानमंत्री को ये जिम्मेवारी मिली हुई है। प्रधानमंत्री भी ये सोच रहा है कि महाराज दशरथ राम को नहीं रोक पाए, लेकिन मैं राम को वन से वापस लाऊंगा। ये सुमंत्र जी सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि मुझे स्वीकार कर लिया है राम जी ने और मेरा राम जी सम्मान करते हैं, लेकिन दशरथ जी नहीं रोक पाए राम जी को, लेकिन मैं राम जी को वापस लाऊंगा। इसका मतलब यह है कि सुमंत जी के मन में अभिमान आ गया, और ये अभिमान सुमंत जी को भगवान से दूर करने जा रहा है। मैं एक बात कहता हूं, रामचरितमानस का ये प्रधानमंत्री है और रामचरितमानस का एक मजदूर है। मजदूर को, प्रधानमंत्री को, दोनों को हम आमने सामने खड़ा कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को हम प्रतिपादित करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। बहुत सारी बातें आपको समझने को मिलेंगी कि वास्तव में भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे भगवान के बन सकते हैं। हम गांव के एक ग्रामीण जीवन में रहने वाले प्राणी हैं, हम एक ग्राम के रहने वाले ग्रामवासी हैं। सामान्य परिस्थितियों में जीवन जीते हैं, साधारण उपलब्धियां हमारे हाथ में हैं। गांव वालों को तो यही लगता है ना, सामान्य साधारण उपलब्धियां हमारे हाथ में हैं। हम लोग गांव में रह रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उपलब्धियां हमारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बड़े बड़े महानगरों में, जितना बड़ा महानगर होगा उसमें आप प्रवेश कर जाएं तो उतनी ही मर्यादा कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप महानगरों में प्रवेश करेंगे, भौतिक साम्राज्य जहां आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां भौतिक साम्राज्य तो होगा लेकिन मर्यादा कम होगी। मैंने अनुभव किया इस बात का, मैं जाता रहता हूं। लेकिन ग्राम में हम ज्यों ज्यों प्रवेश करेंगे त्यों त्यों हमें मर्यादा ज्यादा देखने को मिलेगी। धन संपत्ति वैभव उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मर्यादा, प्रेम, भगवान के प्रति आस्था, समर्पण, संतों के प्रति आस्था, वो भाषा नहीं जानते हैं लेकिन भाव है, भाव है। शहर के लोग भाषा तो जानते हैं, वाणी से बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे,
लेकिन उतना हृदय के अंदर भाव नहीं होता है। तर्क प्रधान संबोधन होता है उनका। बोलो भाई, उनका जो दृष्टिकोण होता है, चाहे वो भगवंत को देखें चाहे संत को देखें, उनकी दृष्टि में तर्क की प्रधानता होती है, वाणी में तर्क की प्रधानता होती है। उनका दृष्टिकोण भावात्मक बहुत अधिक नहीं हुआ करता है। ये मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, अनुभव की बात कर रहा हूं। प्रणाम करेंगे, आरती करेंगे, मालाएं पहनाएंगे, हैं, वो सब शिष्टाचार होगा, लेकिन प्यारे अंतःकरण से नहीं, प्रदर्शन में होगा सब। ये बात केवल गांव तक मेरी सीमित नहीं है, हमारी बात जो है लाखों लोग सुन रहे हैं। ये हमारी कथा जो है बहुत बड़े बड़े महानगरों तक जा रही है। ये केवल देश में ही प्रसारित नहीं हो रही है कथा, ये भारत के अन्य कई राष्ट्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो रही है। हमारी बात को सब सुन रहे होंगे और हमारे पास फोन भी आते हैं बाद में। ऐसा नहीं है, जो नंबर नीचे पड़ा हुआ है, कथा के नीचे नंबर चल रहा है, उससे फिर बाद में फोन भी आया करते हैं, हमको उत्तर देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपके गांव में बैठा हूं इसलिए गांव तक मेरी बात सीमित है। 2-4 गांव के लोग यहां बैठे हुए हैं, 2-4 गांव तक मेरी बात सीमित है। ये बात हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो रही है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि ग्राम में हम ज्यों-ज्यों प्रवेश करते हैं, भाषा उतनी परिमार्जित सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन सत्य कहता हूं आपसे, भाव में गंगा के समान निर्मलता दिखाई देती है ग्रामवासियों के जीवन में। जैसे गंगा निर्मल हैं, ऐसे इन सबके आप सबके भाव निर्मल हुआ करते हैं। उसमें कोई छल कपट नहीं हुआ करता है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं, हृदय से समर्थन हुआ करता है। भगवान राम ने यही तो किया। एक अयोध्या राज्य का प्रधानमंत्री जो इतने बड़े वैभव का मालिक है कि वित्त मंत्री उसी से पूछता है। अयोध्या का जो वित्त मंत्री है वो प्रधानमंत्री सुमंत से पूछता है, महाराज राज्य के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाएं। ये प्रधानमंत्री जी देते हैं, जिनका नाम है सुमंत जी। अयोध्या के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री अयोध्या के जो प्रधानमंत्री हैं सुमंत जी, उनकी बात कर रहा हूं। कितना बड़ा वैभव है। के अवध राज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लख धन दुल जाहि। अयोध्या के खजाने को देख करके, जिस खजाने के मालिक सुमंत जी हैं, उस खजाने को देख करके देवराज इंद्र लज्जित होता है। समझ लीजिए, इतना वैभवशाली प्रधानमंत्री। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, आने दो आने पैसे की मजदूरी करने वाला मजदूर, क्यों भैया पुराने समय में आने दो आने ही तो चलते थे, हैं? आने दो आने का हिसाब रहता था। आने दो आने की नौकरी करने वाला, मजदूरी करने वाला मजदूर। लेकिन सत्य कहता हूं भैया, भगवान की दृष्टि में वो कितना महत्वपूर्ण बन गया। प्रधानमंत्री के रथ का त्याग कर दिया भगवान ने। अयोध्या से चले, रथ में बैठ के ही चले थे। रथ में बैठ के ही तमसा नदी के तट पर आए। अयोध्या वासियों को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री को यह लगा कि देखो हमें नहीं छोड़ा, बाकी सबको छोड़ दिया। इसका मतलब है कि हमारा बहुत बड़ा प्रभाव है। मेरे बिना राम जी अब कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबको छोड़ दिया लेकिन मुझे नहीं छोड़ा।
मुझसे कहा कि आप मुझे साथ ले चलिए, क्यों कहा था ना, खोज मार रथ हा